नमस्कार। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया था कि भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन सी जगह के टेलीफोन नंबर आपको याद होने चाहिए। अब मैंने बताया कि भूकंप आ गया, कोई ऐसी मुसीबत आ गई तो आप जाके राहत शिविर में रह सकते हो। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो आपको वहाँ पे मिल जाती है, जैसे खाना मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, ओढ़ने को बिस्तर मिल जाता है। अब उस राहत कार्य में यानी कि जो आपको ये सुख सुविधाएं दे रहे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ठीक है भाई, चलो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि अगर एक तंबू में कुल 6 लोग रह सकते हैं तो 30 लोगों के लिए कुल कितने तंबू लगाने होंगे। देखो, एक घर है, एक घर के अंदर आपके घर के सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य हैं। ठीक है, 6 लोग रह रहे हो, आप रह रहे हो, आपके पति जो है वो रह रहे हैं, आपके बेटा बहू रह रहे हैं और बेटा बहू के 2 बच्चे रह रहे हैं, तो आप 6 जने हो गए। ठीक है भाई, अब ऐसे ही मान लो कि इस एक घर में तो आप 6 जने रह रहे हो, अब ये 30 लोग हैं तो उनके लिए कितने घरों की जरूरत पड़ेगी। तो एक घर में 6, फिर दूसरे घर में 6, फिर तीसरे घर में 6, फिर चौथे घर में 6, फिर 5वें घर में 6। तो देखो भाई, जोड़ो, आपको जोड़ना आता है नहीं आता है? देखो 6 ये रे, 6 + 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30 हो गए। तो टोटल 30 लोग हो गए। तो कितने घरों की जरूरत पड़ेगी? एक घर ये रहा, एक घर ये रहा 2, एक घर ये रहा 3, एक ये रहा 4 और एक ये रहा 5। तो कितने घरों की जरूरत पड़ी, यानी कि कितने तंबू लगाने पड़ेंगे? 5 तंबू लगाने पड़ेंगे भाई 30 लोगों के लिए। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। देखो, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दुर्घटना में 50 लोग घायल है। कितने लोगों को जो है चोट लगी? 50 लोगों को। एक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या करती है? आपको अस्पताल ले जाने का काम करती है। तो एक एम्बुलेंस में 5 लोग आ सकते हैं, तो घायलों के लिए कितनी एम्बुलेंस की जरूरत होगी? देखो, अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे इसको कि घायलों के लिए आपको कितनी एम्बुलेंस जरूरत होगी। एक एम्बुलेंस में कितने लोग आ रहे हैं? एक एम्बुलेंस के अंदर लोग आ रहे हैं अपने 5। ठीक है, एक गाड़ी में 5 लोग जो है बैठ के जा रहे हैं आराम से, 3 पीछे और 2 आगे हैं। अब देखो लोग कितने हैं? पूरे 50 लोग हैं। तो 50 लोगों के लिए कितनी जो है एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी? तो 50 में भाग दे देंगे अपन किसका? 5 का भाग दे देंगे। तो कितनी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी? 10 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अब एक में 5 आए, दूसरी में 5 आए 10 हो गए, तीसरी में 5 आए 15 हो गए, चौथी में 5 आए 20 हो गए, 5वीं में 5 आए फिर 25 हो गए, फिर 6ठी में 5 आए 30 हो गए, 7वीं में 5 आए 35 हो गए, 8वीं में 5 आए 40 हो गए, 9वीं में 5 आए 45 हो गए और 10वीं में 5 आए 50 हो गए। तो कितने अपन को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी? 10 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? लोगों को खाना, पानी की बोतल और दूध के पैकेट भी बांटे। मैंने क्या कहा कि वहां पे आपको आपकी जरूरत की जो चीजें वो मिल जाती है। पानी की बोतलें विभिन्न आकारों में थी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ उनसे बड़ी। जैसे आप दूध नापते होंगे कि 1 लीटर दूध है, ये आधा लीटर दूध है, ये वाली नापनी जो है आधे लीटर की है, ये वाली नापनी जो है वो 1 लीटर की है। नापते नहीं नापते? सबन का आकार अलग अलग होता है ना, कि कोई इतनी होती है, कोई इतनी होती है, कोई इतनी होती है। ऐसे ही उनका भी छोटा बड़ा था। सब बोतलों पर उनमें कितना पानी आता है माप लिखा था। ऐसे बोतल के ऊपर लिखा था कि इसमें 1 लीटर आ जाता है, इसमें 750 जो है मिलीलीटर आ जाता है। फिर 1 लीटर बोतल को भरने के लिए 500 मिलीलीटर की कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? अब आप दूध नापते हो नहीं नापते हो? 1 लीटर का मतलब क्या है? 1000 मिलीलीटर है। 1 लीटर का मतलब क्या है? यहाँ पर 1000 मिलीलीटर है। ठीक है भाई,
1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर है। अब आपके पास 500 की मिलीलीटर की एक बोतल है, तो 1 लीटर कैसे बनेगा? तो 500 की एक कितनी होगी? 1000 होगी कि नहीं होगी? तो कितनी बोतल? 2 बोतल। कितनी? 2 बोतलों की आवश्यकता होगी नहीं होगी? क्योंकि देखो 1000 नीचे बटे में अपन क्या लिख देंगे? 500 मिलीलीटर। तो अब अपन इसमें भाग देंगे तो कितनी बोतल आ जाएगी अपनी? 2 बोतल आ जाएगी। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। 2 लीटर की बोतल को भरने के लिए 250 मिलीलीटर की कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? 250 मिलीलीटर का मतलब यहाँ पे क्या है? पाव भर। होता है नहीं होता पाव भर? कहते हैं ना पाव भर लिया। पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पाव भर का मतलब होता है 250 मिलीलीटर। क्या? 250 मिलीलीटर। आप कहते हैं ना पावर ले आइयो, पावर ले आइयो। अब पावर 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 4 जगह कर लो तो कितने हो जाएंगे? 1 लीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितने लीटर? 1 लीटर। 4 जगह जब अपन पावर पावर करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1 लीटर 4 जगह पावर पावर करेंगे तो। अब 4 जगह दोबारा पाव भर करो तो कितने हो जाएंगे? फिर यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 4 पाव भर है तो 2 लीटर के अंदर 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे ना। तो पाव भर की कितनी बोतल चाहिए अपन को? 2 लीटर के अंदर पाव भर की 8 बोतल चाहिए। कितनी? 8 बोतल। आई बात समझ में? चलो आगे देखो। कैंप में बीमार व्यक्ति को डॉक्टर ने 180 मिलीलीटर दवाई की शीशी दी। प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दवाई पीने की सलाह दी। मरीज को कितने दिन की दवाई दी गई? और देखो अब वो जो है कह रहा है मरीज कि मैं कितने दिन तक इसको लूं, कब तक लेनी है? तो डॉक्टर ने क्या कहा? सीधे सीधे कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाए पूरी तब तक लेनी है। अब वो सोच में पड़ गया मैं कितने दिन तक इस दवाई को लूंगा। तो देखो आपके पास क्या है? 180 मिलीलीटर की दवाई की शीशी है कि नहीं? आपको एक दिन में कितनी लेनी है? 20 मिलीलीटर लेनी है। लेनी है नहीं लेनी है? एक दिन में 20 मिलीलीटर दवाई लेनी है। तो ये दवाई आप कितने दिन चला दोगे? इसमें इसका भाग दे दो। भाग दोगे तो कितना आएगा? तो देखो 1 0 से 1 0 काट दो पहले यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा बोलो। 2 नाम 18 होता है ना। तो कितने दिन चलेगी ये दवाई? 9 दिन चलेगी। कितने? 9 दिन ये जो है दवाई आपकी यहाँ पे चलेगी। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे चित्र भी कह रहा है, ये लड़की कह रही है डॉक्टर साहब से कि कितने दिन तक ये दवाई लूं, और डॉक्टर ने कहा कि तेरे को रोज 20 मिलीलीटर दवाई पीनी है। तो उसने कहा भाई कितने दिन तक लूं? तो डॉक्टर ने कहा जब तक तेरी दवाई खत्म नहीं हो जाए। तो आई बात समझ में? कितनी दवाई दी? 180 मिलीलीटर दवाई दी डॉक्टर ने, और कह दिया कि एक दिन में पी लियो। कितनी? एक दिन में पीनी है तुझे 20 मिलीलीटर। कितनी? 20 मिलीलीटर। तो अब ये 180 मिलीलीटर कितने दिन चलेगी? तो बस 180 मिलीलीटर में भाग दे दो 20 का। भाग दे दिया तो कितना आया? 9 दिन आ गया। तो ऐसे किसी से बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना अब अपन को कि भाई साहब कितने दिन और लूं, कितने दिन और लूं। अगर खुद को आपको ऐसे गणित आती होगी तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। खुद के साथ साथ लारे लारे दवाई ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद डेली में से 20 ml लिए और पी लिए। आगे बात समझ में? चलिए समझ में आ गया। मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।